तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद शिवसेना शिंदे में शामिल हो चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है। और इसकी वजह उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि संजय राउत है। जी हाँ, बागी सांसदों का साफ साफ कहना है कि संजय राउत ही वो शख्स है जो यूबीटी को कांग्रेस में विलय कराना चाहते थे। और हम सभी 6 सांसद इस बात के लिए उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने ना तो हमारी बात उद्धव तक पहुँचाई और ना ही हमें उद्धव से मिलने दिया, और यही हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची। और इसी की वजह से अब हम असली शिवसेना में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बागी सांसदों का संजय राउत पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। क्या कुछ कहा सांसदों ने, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें। और इस टूट की वजह भी क्या संजय राउत ही है, और इस टूट की वजह भी क्या संजय राउत ही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे यूबीटी के 6 सांसद शामिल होने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सभी 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को अपना विलय पत्र दे दिया है। अब ओम बिड़ला के फैसले के बाद ही ये सभी सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि इन सभी बागी सांसदों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को चिट्ठी लिखकर संजय राउत की कई बार शिकायत की थी। उन्होंने साफ कहा था कि संजय राउत की वजह से बहुत बड़ा फैसला लेने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने बार बार उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के जरिए चेताया था और कहा था कि संजय राउत की वजह से ये पार्टी एक बार फिर से तबाही के कगार पर खड़ी है, रोक सको तो रोक लो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सांसदों की बात ना तो उद्धव ठाकरे तक पहुँचाई गयी, न ही सांसदों को उद्धव ठाकरे से मिलने दिया गया और न ही सांसदों की लिखी चिट्ठी को उद्धव ठाकरे तक पहुँचाया गया। ये सांसद बार बार चिट्ठी के जरिए उद्धव ठाकरे से संवाद करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया। संजय राउत सांसदों और उद्धव ठाकरे के बीच में दीवार बनकर खड़े रहे और इसी दीवार की वजह से इन सांसदों को मजबूरी में शिवसेना एकनाथ शिंदे का हाथ थामना पड़ा। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि सभी 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ओम बिड़ला को इसके लिए विलय पत्र भी सौंप दिया गया है। अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी ये तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से बिखर चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्रालय से सामने आ रही है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने पुलिस को यूबीटी के बागी हुए सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश डीजीपी को भेजा गया है और यूबीटी के इन सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि इन बागी सांसदों का साफ साफ कहना है कि संजय राउत ही वो शख्स है जिनकी वजह से हमें ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि संजय राउत एक बार फिर से वही कारस्तानी करने जा रहे थे जो कि संजय राउत पहले भी कर चुके हैं। संजय राउत अब यूबीटी का विलय कांग्रेस में कराने की तैयारी में थे और हम कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते, इसीलिए हम कांग्रेस में शामिल होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन संजय राउत लगातार यही रट लगाए हुए थे और इसी कोशिश में थे कि कैसे न जैसे यूबीटी का विलय कांग्रेस में हो जाए। बागी सांसदों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक सोच समझ की कमी की वजह से संजय राउत के हर फैसले को आंख मीच कर मान लेते हैं और उनकी यही गलती हमें बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि हमें जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। जनता हमसे सवाल पूछती है तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि कांग्रेस में विलय क्यों किया गया, जबकि कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग है और हमारी विचारधारा यानी कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बिल्कुल अलग है। अगर ऐसे में यूबीटी का कांग्रेस में विलय होता तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी कदम होता, इसीलिए हम इस विलय से पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब संजय राउत पर बहुत सारे आरोप यहाँ पर लग चुके हैं। संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। संजय राउत जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ पर स्पीकर ओम बिड़ला पर भी कई तरह के आरोप मढ़ दिए और ये तक कह दिया कि अगर उनसे सांसद मिले थे तो उनकी तस्वीर को पब्लिक क्यों नहीं किया गया। संजय राउत ने यहाँ पर स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 6 सांसद स्पीकर से मिले थे तो उसकी तस्वीर हमें दिखाए। इसे रणनीति नहीं बल्कि धोखा कहा जाता है। वे अभी हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। अगर उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर संजय राउत ने बीजेपी को भी घेरा और कहा कि बीजेपी ने देश की राजनीति को गंदा कर दिया है, खासकर महाराष्ट्र में, और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संजय राउत बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि मैं सभी बागी सांसदों को नोटिस भेजूंगा। वहीं यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने भी कहा कि व्हिप के बाद भी मीटिंग में नहीं आने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी सांसदों को मेल
ईमेल, व्हाट्सएप और घर के पते पर 3 लाइन का भेजा गया था। अगर जो सांसद नहीं आया उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संजय राउत बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि अगर उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा तो वो जेल जाने को तैयार है, लेकिन बीजेपी को सबक सिखा कर जाएंगे। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र के साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है। आप कहते रहते हैं इसे तोड़ देंगे, उसे तोड़ देंगे, कितनों को तोड़ोगे? आपको कितना मजा आ रहा है? आप ईडी और सीबीआई से धमकियां दिलवाते हैं, आप धमकियां दिलवाते रहते हैं और नेताओं को इधर उधर करते रहते हैं। आप मुझे पहले भी जेल भेज चुके हैं, मैं वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं इस बीजेपी को सबक सिखाकर जेल में जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी की वजह से देश की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा सबसे ज्यादा खतरे में है। संविधान के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारी कड़ी मेहनत के बाद हमारी पार्टी के लोग चुने गए थे, सांसद बने गए थे। हमारी कड़ी मेहनत अब मिट्टी में मिलाई जा रही है और मैं इसे मिट्टी में यूं तो नहीं मिलने दूंगा। मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन हमारे सांसदों को जिस तरह अपहरण करके, हाईजैक करके होटल में बंद किया गया है, ये लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर साफ हो चुका है कि ये सभी 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए स्पीकर को पत्र भी लिख दिया गया है और संजय राउत की बौखलाहट की यही सबसे बड़ी वजह है। तो आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस चिट्ठी को लेकर नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है वो बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है कि 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में विलय के लिए मान्यता मांगी है। अब इन बागी सांसदों में नागेश पाटिल आस्टिकर और संजय दीना पाटिल भी शामिल हो गए हैं। संजय दीना पाटिल वो ही हैं जिन्होंने बुधवार सुबह ही पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया था, लेकिन दिल्ली में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी देने वालों में उनका भी नाम शामिल बताया जा रहा है। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद में ये कंफर्म हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट चुकी है। पहले एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ पार्टी को तोड़ा था और अब 6 सांसद मिलकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को फिर से तहस नहस मचाकर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर ये उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरा समय है, बहुत संकट की घड़ी है। अब ऐसे में कोई भी आपक हो सकता है और यहाँ पर संजय राउत भी वो ही गलती कर बैठे। संजय राउत को जब मीडिया कर्मियों ने इस बाबत सवाल के लिए रोका तो संजय राउत ने मुंह खोलते ही गाली देना शुरू कर दिया। 6 की 6 सांसदों को बेईमान कहना शुरू कर दिया और ये तक कह दिया कि बेईमानी तो उनके खून में है, उनकी कोख में है। संजय राउत मीडिया कर्मियों के सामने माँ बहन की गाली तक पर उतर आए और भी बहुत सारी गालियां यहाँ पर संजय राउत ने दी जो हम अपनी जुबान से नहीं बता सकते, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर हर मर्यादा को क्रॉस कर दिया और बागी सांसदों को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद तो बवाल मचना तय था। हालांकि संजय राउत ने बाद में इस बारे में अपनी सफाई भी दी और सफाई में कहा कि मराठी भाषा में ऐसे शब्द आम बोलचाल के माने जाते हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं गुस्से में ये सब बोल गया और ये सब कुछ हमारी मराठी भाषा में चलता है।